हेलो फ्रेंड। आज हम लोग देखेंगे क्लास 11th का जो ये बुक आर एस अग्रवाल है, इसका चैप्टर नंबर 8 देखेंगे। चैप्टर नंबर 8 क्या है? परमुटेशन। परमुटेशन क्या होता है ये यहाँ पे आर एस अग्रवाल के बुक में देखो, यहाँ पे लैंग्वेज में डिफाइन किया गया है फैक्टोरियल नोटेशन। ये जो फैक्टोरियल नोटेशन होता है ये क्या होता है? Let n be a positive integer, then the continued product of first n natural number is called a factorial n, to be denoted by n factorial or ये factorial n. Also we define 0 factorial equal to 1 when n is negative or a fraction n फैक्टोरियल इज नॉट डिफाइंड। यानी कि यहाँ पे क्या कह रहा है कि ये जो n बी ए पॉजिटिव इंटीजर, कोई भी n यानी कि कोई भी नंबर अगर पॉजिटिव इंटीजर होता है तो उसका जो हम लोग फैक्टोरियल कैसे निकालेंगे? जैसे कि अगर n है तो n को यहाँ वेरिएबल लेके बनाया गया है। n यानी कि फर्स्ट से लेकर n तक का, फर्स्ट से लेकर एन तक का कंटिन्यूअस होना चाहिए। फर्स्ट से लेकर एन तक का जो हम लोग का प्रोडक्ट निकलेगा वही हम लोग का क्या निकलेगा? एन फैक्टोरियल दे देगा। कहने का मतलब यहाँ पे एग्जाम्पल के मदद से समझो। एग्जाम्पल के मदद से यानी कि एग्जाम्पल तुम लोग का दे दिया है एन के जगह में 8 फैक्टोरियल, ये साइन है फैक्टोरियल का। तो ये क्या होगा? हम लोग का फर्स्ट से लेकर एक से लेकर के तुम लोग का 2 3 4 5 6 7 इंटू 8 तक, ये जहाँ जितना भी लिखा हुआ रहेगा, अगर 9 रहेगा तो ये 9 तक जाएगा, ये 10 रहेगा तो ये 10 तक जाएगा, 99 रहेगा तो ये 99 तक जाएगा। लगातार 1 से लेकर लगातार चलते जाएगा। कहाँ तक? ये जितना भी रहेगा वहाँ तक। ठीक है, समझ में आया? हाँ, और एक चीज़ दिया गया है कि अगर नेगेटिव का फैक्टोरियल दिया हुआ रहता है तो ये नॉट डिफाइंड होगा, हम लोग का डिफाइन नहीं हो पाएगा। और अगर फ्रैक्शन में भी रहता है 1 बाई मान के चलो 8 का भी फैक्टोरियल रहेगा तो ये भी हम लोग का डिफाइन नहीं हो पाएगा, ये भी हम लोग का डिफाइन नहीं हो पाएगा। यानी कि सिर्फ और सिर्फ हम लोग पॉजिटिव इंटीजर के लिए ही वो सेटिस्फाई होता है। ठीक है, फर्स्ट से लेकर लगातार 8 तक का प्रोडक्ट जो होगा वो क्या हो जाएगा? 8 का फैक्टोरियल हो जाएगा। ठीक है, और क्या बोला गया है देखो, नोटेशन तो देख लिया तुम लोग कि n फैक्टोरियल बेसिकली हम लोग इस टाइप से डिनोट करते हैं। ये नोटेशन हम लोग बहुत ही कम करते हैं यूज़, ये हम लोग कम ही करते हैं। ठीक है, यानी कि ये बुक में देखने को उतना नहीं मिलेगा तुम लोग को। ठीक है, आगे देखते हैं। अच्छा, n का फैक्टोरियल वो क्या होगा? n फैक्टोरियल ये क्या होगा? ये हो जाएगा तुम लोग का n इंटू n-1। उल्टा कर दे रहे हैं, जैसे कि ये 1 से लेकर 8 तक ले गए, ये 8 से लेकर इधर भी लिख सकते थे 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू तुम लोग का लिख सकते थे 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको प्रोडक्ट करें या तो 3 इंटू 2 करें या 2 इंटू 3 करें, बात बराबर है। तो उसी तरह 8 इंटू 7 इंटू उल्टा तरफ से लेके जाएं या फिर इधर सीधा तरफ से 1 से लेकर 8 तक ले जाएं, बात बराबर है। वैसे ही इसको n तरफ से ले जा रहे हैं, n से ये अगला टर्म घटेगा एक, फिर अगला टर्म और एक घटेगा, n-2 हो जाएगा, इससे अगला टर्म और एक घट जाएगा, n-3 हो जाएगा। यहाँ बीच में मल्टीप्लाई में है, साइन नहीं लगा दिए, यानी कि ये मल्टीप्लाई में है। अब यहाँ से अब कितना बार लिखेंगे? हम लोग का जितना बार तक 1 नहीं आ जाता है, लेकिन ये हम लोग का n जो है यहाँ पे तुम लोग का इनफाइनाइट वैल्यू दे देगा। ठीक है, इस वजह से यहाँ डॉट 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 करके हम लोग लास्ट का 3 टर्म लिख देंगे, 3 इंटू 2 इंटू 1। ये 3 इंटू 2 इंटू 1 में ख़त्म हो जाएगा, तो इसको भी 3 इंटू 2 इंटू 1 में ख़त्म कर दिए। यही होता है तुम लोग का फैक्टोरियल का मतलब, यानी कि ओवरऑल मतलब परमुटेशन। पूरा पूरी मतलब हम लोग का क्या निकल गया? परमुटेशन। अच्छा, एक दो क्वेश्चन हम एक्सरसाइज का
जो है वो एग्जाम्पल से ले रहे हैं, जिससे तुम लोग का एक्सरसाइज बन जाएगा। देखो यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल ले रहे हैं, मान के चलो 10 का फैक्टोरियल, और नीचे दिया गया है 7 फैक्टोरियल इंटू में 3 फैक्टोरियल, नीचे तुम लोग का दिया गया है। ये कैसे बनेगा? देखो ये बनेगा तुम लोग का 10 फैक्टोरियल 10 लिख सकते हैं, इंटू 9 लिख सकते हैं, इंटू 8 लिख सकते हैं, इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे इसको 7 फैक्टोरियल करके छोड़ सकते हैं, क्योंकि ये 7 से लेकर अब 1 तक जाएगा, तो 7 करके छोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ नीचे देखो 7 फैक्टोरियल है, तो यहाँ 7 फैक्टोरियल लिखेंगे। इंटू में यहाँ 3 इंटू 2 इंटू 1 कर सकते हैं 3 फैक्टोरियल को, ठीक है। यहाँ 7 से 7 फैक्टोरियल कट जाएगा, फिर 3 से ये 3 टाइम्स में 9 कट जाएगा, 2 से ये 4 टाइम्स में 8 कट जाएगा। तो इसका फाइनल रिजल्ट बना 10 इंटू 3 इंटू 4, जो कि मल्टीप्लाई करके लिख दोगे तुम लोग तो वही हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है।